आपको बताया था इसके अंदर एमोसिड लार्वा के बारे में। एमोसिड लार्वा की संरचना कैसी होती है, किस प्रकार से इसके अंदर इसका निर्माण होता है। अब आगे इसके अंदर कह सकते हैं लार्वा बनने के बाद में नेक्स्ट स्टेप जो होता है, जब इसके अंदर कह सकते हैं जंतु को यंग एनिमल में बदला जाता है। तो यंग एनिमल में इसके अंदर कह सकते हैं बदलने के लिए जंतु को लार्वा अवस्था से इसके अंदर कायंत्रण या मेटामॉर्फोसिस की जाती है और फिर इसके अंदर कह सकते हैं नए जंतु का निर्माण होता है। तो कायंत्रण में इसके अंदर कह सकते हैं मेटामॉर्फोसिस जो होती है, मेटामॉर्फोसिस या कायंत्रण जो पाया जाता है एमोसिड लार्वा में, वह लार्वा जो है लगभग 3 to 7 ईयर 3 साल का भी हो सकता है और 7 साल का भी हो सकता है। 3 से 7 साल या वर्ष का होता है। तो उसमें इसके अंदर कह सकते हैं वह 3 साल से लेकर 7 साल के बीच में लार्वा अवस्था में रहेगा, उसके बाद में यह कायंत्रण होकर यंग एनिमल में बदलता है। तो कायंत्रण के दौरान इसके अंदर कह सकते हैं जो लार्वा अवस्था है वह इसके अंदर यंग एनिमल में बदलती है और यंग एनिमल में इसके अंदर कह सकते हैं मुख्य रूप से जो कायंत्रण पाया जाएगा इसमें वह इसके अंदर प्रोग्रेसिव इसके अंदर प्रकार का होगा और लार्वा अवस्था से यंग एनिमल में बदलेगा। तो यह इसके अंदर कह सकते हैं जो लार्वा होता है वह सेमी पैरासाइट अर्ध परजीवी, पूर्ण परजीवी नहीं होता है, क्योंकि इसके अंदर आपको बताया था क्वेसी पैरासाइट या ऑब्लिगेट पैरासाइट या जिसको कह सकते हैं सेमी पैरासाइट होता है इसके अंदर जो लार्वा अवस्था या कह सकते हैं जो एनिमल होगा। लार्वा इसके अंदर है, लार्वा तो इसके अंदर कह सकते हैं बिल्कुल भी परजीवी नहीं होता है, लेकिन जो यंग एनिमल बनेगा या पेट्रोमाइजोन जो होता है वो क्वेसी पैरासाइट होता है या अर्ध परजीवी होता है, ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है या उसे सेमी पैरासाइट भी कहते हैं। तो कायंत्रण के दौरान क्या क्या परिवर्तन होते हैं जैसे इसके जंतु के शरीर में, सबसे पहले इसके अंदर इसमें ओरल रूट जो पाया जाता है लार्वा में, उसके स्थान पर बक्कल फनल या जिसको मुख कीप कहा जाता है, मुख कीप बनता है। बक्कल फनल इसके अंदर ओरल रूट जिसके अंदर लार्वा अवस्था में पाया जा रहा था, लेकिन एडल्ट में बक्कल फनल पाई जाती है। तो बक्कल फनल जो संरचना है वो रिड्यूस हो जाएगी, छोटी हो जाएगी और उसके स्थान पर इसके अंदर यहाँ पर बक्कल फनल का निर्माण होगा और ओरल रूट इसके अंदर यहाँ से हट जाएगा। तो इसके स्थान पर कह सकते हैं ओरल रूट जो लार्वा में पाया जाता है वह एडल्ट या वयस्क में नहीं पाया जाएगा और बक्कल फनल में भी इसके अंदर मुख कीप में इसमें इसके अंदर टीथ या दांत पाए जाएंगे जो कि लार्वा अवस्था में नहीं पाए जा रहे थे, ब्लाइंड था, टूथलेस था और पैरासाइट नहीं था, अपरजीवी था, नॉन पैरासाइट। तो उसमें टीथ या दांत भी उपस्थित होंगे और माउथ इसके अंदर इसका सर्कुलर होगा या जिसे कहा जाता है गोलाकार मुख, जो कि साइक्लोस्टोमेटा इसके अंदर वर्ग का लक्षण होता है, सर्कुलर माउथ होगा। फर्स्ट इसके अंदर चेंजेस तो ये हो गया या परिवर्तन हो गया कि इसके अंदर इसमें ओरल रूट के स्थान पर बक्कल फनल आ जाता है। सेकंड इसके अंदर एंडोस्टाइल, एंडोस्टाइल जो संरचना है वह परिवर्तित होती है थायराइड ग्लैंड। एंडोस्टाइल जो है वह थायराइड ग्लैंड में परिवर्तित होती है। थायराइड ग्लैंड जिसे कहा जाता है थायराइड ग्रंथि, इसमें परिवर्तित होगी, चेंज होगी, क्योंकि एंडोस्टाइल जो कि लार्वा में पाई जाती है, अब इसके अंदर एडल्ट में या वयस्क जंतु जो होगा या इसके अंदर कह सकते हैं जो एनिमल बनता है यंग एनिमल, उसमें थायराइड ग्रंथि पाई जाती है, एंडोस्टाइल नहीं पाया जाता है। थर्ड इसके अंदर जो संरचना इसमें पाई जाएगी जो कि इसके अंदर वेलम, ये लार्वा में पाई जाती है। लार्वा में जो इसके अंदर वेलम पाई जाती है और जो आपको बताया गया था इसके अंदर वेलम जो है वह वाटर या फ्लैप की तरह कार्य करती है। जल इसके अंदर कह सकते हैं वाटर जो करंट होती है, जल कितना इसका एंटर करेगा उसको रेगुलेट करती है, नियंत्रित करती है। यह इसके अंदर कह सकते हैं जो वेलम है लार्वा अवस्था में पाई जा रही है, लेकिन एडल्ट में क्या होगा, वेलम
रिड्यूस या कह सकते हैं छोटी हो जाती है। वेलम जो है यंग एनिमल होगा, उसमें इसके लार्वा से मेटामॉर्फोसिस के दौरान वह रिड्यूस हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, और इसके अंदर वेलम जो है ग्रसनी या इसको फेरिंग्स कहते हैं, ग्रसनी छिद्र, फेरिंग्स ओपनिंग या इसे पोर कहा जाता है। वेलम इसके अंदर छोटी हो जाती है, और जो ग्रसनी छिद्र है जिसको फेरिंग्स से इसके अंदर या इसके अंदर फेरिंग्स पोर या ओपनिंग कहा जाता है, उसकी सुरक्षा करती है या इसको गार्ड करती है। सुरक्षा करना है इसके अंदर जो ओपनिंग फेरिंग्स की, जो इसके अंदर कह सकते हैं जो छिद्र होता है उसके चारों ओर इसके अंदर छिद्र की सुरक्षा करने का कार्य किया जाता है, जो कि वेलम पहले इसके लार्वा में तो इसके अंदर जो इसके अंदर बड़ा पाया जा रहा था फ्लैप के रूप में और वाटर करंट को नियंत्रित कर रहा था, लेकिन अब इसके अंदर स्मॉल हो चुका है, छोटा हो चुका है। और क्या क्या परिवर्तन होते हैं कायांतरण के दौरान, जैसे फोर्थ इसके अंदर चेंजेस होगा, इसमें गिल्स जो है गिल पाउचेस में परिवर्तित हो जाते हैं। गिल्स जो है वह गिल पाउचेस में या गिल पाउच में परिवर्तित हो जाते हैं। गिल स्लिट तो पहले से पाए जाते हैं जिसके द्वारा जल बाहर निकलेगा, तो गिल से गिल पाउचेस जो बनते हैं, चेंजेस होना या गिल पाउचेस जो है गिल्स पाउच, उसमें चेंज होता है, परिवर्तित होता है, जो कि इसके अंदर एडल्ट एनिमल में पाए जाएंगे। गोल ब्लेडर और बाइल डक्ट या जिसे कहा जाता है पित्त नलिका। गोल ब्लेडर या जिसे पित्ताशय कहा जाता है, गोल ब्लेडर पित्ताशय, जहां पर भी इसके अंदर कह सकते हैं जैसे मनुष्य की बात करें तो उसमें इसके अंदर स्टोर रहता है आपके पित्त, जो कि इसके अंदर लीवर में बनता है, स्टोर कहा रहता है पित्ताशय, जिसको गोल ब्लेडर कहते हैं। और बाइल डक्ट जो होती है इसके अंदर लीवर के द्वारा इंटेस्टाइन या आंत्र में उस पित्त को डालने के लिए, या इसके अंदर कह सकते हैं जो पित्ताशय में इसके स्टोर है, वहां से यदि इसके अंदर पित्त को इंटेस्टाइन या आंत्र में डालना है, उसके लिए जो नलिका होती है बाइल डक्ट जिसको कहा जाता है, वह डिसअपीयर हो जाती है या इसमें से गायब हो जाती है। लार्वा अवस्था में पाई जा रही थी, इसमें डिसअपीयर हो जाएगी, रिमूव हो जाती है, छोटी होकर अलग हो जाती है। वो इसके अंदर कह सकते हैं कायांतरण के दौरान इसके अंदर डिसअपीयर होकर इसके अंदर गायब हो जाएगी, या इसके अंदर कह सकते हैं वह इसके अंदर एडल्ट एनिमल या जो इसके अंदर यंग एनिमल बनेगा उसमें बाइल डक्ट नहीं पाई जाती है और न ही गोल ब्लैडर पाया जाता है। प्रोनेफ्रिक किडनी से मीजोनेफ्रिक किडनी बनती है। किडनी में परिवर्तन, लार्वा अवस्था में तो जो किडनी पाई जा रही थी या व्रक जो थे इस तरह प्रोनेफ्रिक थे, उससे मीजोनेफ्रिक। व्रक का निर्माण होता है कायांतरण के दौरान, जब इसके अंदर लार्वा में मेटामॉर्फोसिस होगी, तो किडनी भी इसके अंदर कह सकते हैं उसमें भी चेंजेस होता है, प्रोनेफ्रिक से मीजोनेफ्रिक में परिवर्तित होती है। इसके अलावा इसके अंदर कह सकते हैं डोर्सल फिन, डोर्सल फिन की संख्या इसके लार्वा में कंटिन्यू एक ही पाया जा रहा था, लेकिन अब डोर्सल फिन इसके अंदर पृष्ठ पक्ष जिसको कहा जाता है वह बीच में से टूटकर संख्या इसकी 2 हो जाती है। और एनिमल के इसके अंदर डायग्राम में भी आपको बताया था इसके अंदर 2 डोर्सल फिन पाए जाते हैं,
साइक्लोस्टोमेटा का जो जंतु पेट्रोमाइजोन है उसमें इसके अंदर फर्स्ट डोर्सल फिन और सेकंड, लेकिन लार्वा में एक ही डोर्सल फिन पाया जा रहा था जो कि बीच में से टूटता है इसके अंदर, और इसके अंदर एनिमल में इसके अंदर 2 डोर्सल फिन का निर्माण करेगा। और कौन से इसके अंदर परिवर्तन होते हैं, जैसे इसके अंदर नॉस्ट्रिल जो है या जिसको नोज कहा जाता है, नाक, सिर भाग में हेड जो होता है ऊपर की ओर आ जाता है। ये कह सकते हैं इसके अंदर नॉस्ट्रिल जो है टॉप ऑफ हेड, वहां पर हेड के इसके ऊपर की ओर आ जाता है, सिर भाग के ऊपर की ओर आ जाता है, जो कि इसके पहले अंदर की ओर पाया जा रहा है। इसके अलावा पेरिकार्डियल कैविटी है, या जिसे पेरिकार्डियल गुहा कहते हैं, जो कि हार्ट को कवर कर रही थी, सिलोम से जुड़ी थी, देह गुहा से अलग हो जाती है। क्योंकि पहले इसमें बताया था आपको लार्वा में पेरिकार्डियल कैविटी जो कि हार्ट को कवर कर रही है, और सिलोम जो होती है, देह गुहा होती है, वो आपस में कनेक्ट रहती है, जुड़ी रहती है, लेकिन इसमें अलग हो जाती है। कलर में भी चेंजेस होता है, रंग में परिवर्तन। कलर में इसके अंदर क्या क्या चेंजेस होगा, जैसे कलर में चेंजेस ये होगा कि इसके अंदर पहले ये येलो ब्राउन कलर का था, लार्वा जो होता है इसका येलो ब्राउन कलर का होता है, इससे परिवर्तित होता है पीला भूरे रंग का, इससे परिवर्तित होता है इसके अंदर यह ग्रीन ब्राउन कलर, हरे भूरे रंग। इसके अलावा इसमें जो पाई जाने वाली जैसे आईज है, नेत्र के जो चारों ओर इसके अंदर ठीक स्किन या जिसे मोटी त्वचा कहा जाता है वह हट जाती है, रिमूव हो जाती है, रिमूव हो जाएगी। इसके अंदर जो थिक स्किन आईज या नेत्र के चारों ओर पाई जाती है, इससे इसके अंदर नेत्र फंक्शनल हो जाते हैं, कार्यात्मक हो जाते हैं। पहले इसके अंदर जो लार्वा पाया जा रहा था वो ब्लाइंड था, दिखाई नहीं दे रहा था, मोटी त्वचा के कारण ये रिमूव हो जाएंगे, और अब इसका आईज या नेत्र कार्य करने लग जाते हैं, फंक्शनल हो जाते हैं, जो कि इसके अंदर कह सकते हैं इसके लार्वा में इसके अंदर ब्लाइंड थे, मोटी त्वचा से घिरे हुए पाए जा रहे थे। तो ये इसके अंदर मुख्य संरचना जैसे इसके अंदर पाई जा रही है, या मुख्य जो इसके अंदर कह सकते हैं, जैसे इसमें वेलम स्टार्टिंग से जैसे देखें तो डोर्सल फिन जो इसके अंदर पाए जा रहे थे, एक से इसके अंदर 2 हो गए। उसके बाद में नेक्स्ट जो संरचना आती है ब्लाइंड है, नेत्र इसके अंदर कह सकते हैं फंक्शनल हो गए। पैरासाइटिक जो फॉर्म होती है इसके अंदर कह सकते हैं, जो एनिमल इसके अंदर कह सकते हैं पाया जाता है वो सेमी पैरासाइट होता है, लेकिन जो लार्वा बिना किसी प्रकार का इसके अंदर कह सकते हैं परजीवी इसके अंदर कह सकते हैं अनुकूलन उसमें नहीं पाए जाते हैं, या अपरजीवी के रूप में पाया जाता है। टूथलेस या दांत जो बकल फनल पे थे वो इसके अंदर आगे इसके अंदर कह सकते हैं लार्वा में नहीं पाए जा रहे थे। उसके अलावा लार्वा में पाई जाने वाली जो संरचना है इसके अंदर, इसमें डोर्सल फिन के साथ साथ नॉस्ट्रिल है या गोल ब्लैडर है, बाइल डक्ट है, ये संरचना जो उसमें पाई जा रही थी डिसअपीयर हो जाती है, डोर्सल फिन 2 भागों में टूट जाता है। आगे यदि बात करें वेलम जो है वह इसके अंदर कह सकते हैं वह भी छोटी हो जाती है। इसके अलावा इसके अंदर आगे जो संरचना बाइल डक्ट है, गोल ब्लैडर डिसअपीयर हो जाते हैं, या पेरिकार्डियल कैविटी का कनेक्शन इसके अंदर हट जाता है सिलोम से। उसके अलावा आईज फंक्शनल हो जाती है, गिल पाउचेस में परिवर्तित होते हैं, गिल स्लिट तो पहले से ही पाए जा रहे थे, और जो इसके अंदर कह सकते हैं मुख्य रूप से मसल्स के द्वारा वाटर का मूवमेंट हो रहा था। तो ये भी सभी जो संरचना इसके अंदर कह सकते हैं कायांतरण के दौरान होती हैं। ये जो परिवर्तन होते हैं वह कायांतरण या मेटामॉर्फोसिस के दौरान होंगे, तब लार्वा से इसके अंदर कह सकते हैं यंग एनिमल का निर्माण होता है, जिसे कि पेट्रोमाइजोन कहा जाएगा।
इसके अलावा और कौन कौन से जैसे चेंजेस हैं वह इसके मेटामॉर्फोसिस के दौरान जैसे आपको बताया अलग अलग प्रकार के चेंजेस होते हैं। इसके बाद जब ये यंग एनिमल बनता है, पेट्रोमाइजोन जो है यंग एनिमल जब लार्वा से बनता है, यह समुद्र के तल में जाता है स्विमिंग करके, स्विमिंग या तैरकर इसका कह सकते हैं। यह समुद्र के सी बॉटम या तल में जाएगा और वहां इसके अंदर कह सकते हैं 3 to 4 ईयर्स, 3 से 4 साल यहाँ पर रहता है। फिर वापस इसके अंदर कह सकते हैं जब मैच्योर हो जाएगा, परिपक्व या मैच्योर हो जाता है, फिर इसके अंदर बसंत ऋतु में स्प्रिंग जो सीजन होती है या बसंत ऋतु जिसे कहा जाता है, उसमें वापस इसके अंदर ये एनिमल रिवर या नदियों में जाता है। नदी इसके अंदर कह सकते हैं वहां पर स्पाउनिंग के लिए जाता है। किसके लिए? स्पाउनिंग, जहां पर इसके अंदर स्पाउनिंग में ये इसके अंदर कह सकते हैं शुक्राणु और अंडाणु जो है वो डिपॉजिट करते हैं या इकट्ठा करते हैं। स्पाउनिंग क्या कह सकते हैं, मेल और फीमेल जो है शुक्राणु और अंडाणु स्पाउनिंग में इसके अंदर इकट्ठा करना या जमा करना। इसके बाद में दोनों जो वयस्क हैं, एडल्ट हैं, मेल और फीमेल की डेथ हो जाती है। फिर डेथ या मृत्यु हो जाती है, वापस उसमें फर्टिलाइजेशन होगा और इसके अंदर कह सकते हैं डेवलपमेंट के बाद में लार्वा अवस्था और वापस मेटामॉर्फोसिस होकर इस प्रकार से क्रिया चलती रहती है। इसके बाद में इसके अंदर जो एमोसिड लार्वा है उसका क्या महत्व है, महत्व इसके अंदर कह सकते हैं इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहले इसके अंदर कह सकते हैं जो एमोसिड लार्वा है, पेट्रोमाइजोन का जो लार्वा होता है वह इसके अंदर कह सकते हैं, और पेट्रोमाइजोन जो है वह इसके अंदर कह सकते हैं फिश या मछलियों को नुकसान पहुंचाता है। जो हेल्दी फिश होते हैं जैसे आपको बताया नीचे इसका जुड़ा हुआ पाया जाता है, तो वहां पर इसका जब जुड़ा हुआ पाया जाएगा तो एक तो उस पर निशान कर देता है, स्केट्स कर देता है, जिसके कारण इसके अंदर फिश मार्केट में मछली इसके अंदर मार्केट में इसके अंदर कह सकते हैं वह इसके अंदर कह सकते हैं जो दाग लगी हुई है जिसको कहा जाता है स्केट्स लगे हुए हैं, वह मछली इसके अंदर कह सकते हैं वह किसान या जो भी मछुआरे हैं उनको नहीं बेच सकते। और दूसरा इसके अंदर कह सकते हैं निशान होने के कारण, और दूसरा होता है कि ये ब्लड को सक करता है, उसमें से हेल्दी होती है लेकिन ब्लड को सक करके और उसमें से बॉडी फ्लूइड जो होते हैं, रस जो होता है इसके अंदर उसको चूज कर इसके अंदर कह सकते हैं अपने शरीर में ले लेता है। इसके कारण जो हेल्दी फिश होती है उसको इसके अंदर कह सकते हैं यह डिजीज कर सकता है, या उसको इसके अंदर कह सकते हैं हेल्दी से इसके अंदर कह सकते हैं जो स्वस्थ होती है उससे अस्वस्थ इसके अंदर मछली बन सकती है, जिसके कारण भी वह मार्केट में कम बिकती है। तो ये भी कह सकते हैं कि इसके अंदर पेट्रोमाइजोन जो है फिश मार्केट को नुकसान पहुंचा रहा है इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर उससे जुड़कर उससे ब्लड या इसके अंदर कह सकते हैं बॉडी फ्लूइड को इसके अंदर यह इसके अंदर सक करता रहता है, जिसके कारण इसके अंदर मछली उद्योग को नुकसान पहुंचता है, जो कि इसके अंदर एक इसका इंपॉर्टेंस या महत्व भी हो सकता है। इस प्रकार से इसके अंदर दो प्रकार के लार्वा आपने पढ़े हैं, एमोसिड लार्वा और एसिडिन टैडपोल लार्वा। एसिडिन टैडपोल लार्वा इसका इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि उसमें कॉर्डेट के लक्षण पाए जा रहे हैं, लार्वा में कॉर्डेट के लक्षण पाए जा रहे हैं लेकिन यूरोकॉर्डेट एनिमल हर्डमानिया में नहीं पाए जाते हैं। तो दोनों लार्वा उसके मेटामॉर्फोसिस या काइनेटन के बारे में इसका नाम से इसके अंदर बड़ा क्वेश्चन भी बन सकता है और छोटे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। वेरी शॉर्ट आंसर से लेकर शॉर्ट और लॉन्ग आंसर में क्वेश्चन आ सकता है, जिसमें एसिडिन टैडपोल लार्वा जैसे इंपॉर्टेंट है, जो कि इसके अंदर इसमें काइनेटन या उसकी संरचना कैसे बनता है, क्या इसके अंदर प्रोसेस होता है, ये सभी इसके अंदर तक पूछे जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि क्लास में भी जैसे पिछली क्लासों में भी बताया था उसके लार्वा के बारे में जब बताया गया था आपको, क्योंकि एक तो उसमें कॉर्डेट के लक्षण लार्वा में पाए जा रहे हैं जो कि इसके अंदर और एडवांस इसके अंदर कह सकते हैं कैरेक्टर जो कि लार्वा में पाए जा रहे हैं, लेकिन इसके अंदर उसके एडल्ट में इसके अंदर कह सकते हैं बिल्कुल भी इसके अंदर जो एडवांस कैरेक्टर नहीं पाए जाते, इसके कारण वो बहुत कम विकसित लक्षण इसके अंदर पाए जाने के कारण जो लार्वा होता है बहुत इसके अंदर विकसित इसके अंदर कह सकते या इसके अंदर बहुत कम विकसित जो इसके एडल्ट में पाए जाते हैं वयस्क में, जो कि इसके अंदर कह सकते हैं लार्वा की तुलना में बहुत कम विकसित होता है, बहुत लो डेवलप होगा। तो लार्वा ज्यादा विकसित होता है एसिडिन टैडपोल में एज कंपेयर टू इसके अंदर कह सकते हैं इसके एडल्ट एनिमल की बात करें तो इसमें इसके अंदर कह सकते हैं विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट आंसर में से लेकर निषेचन कौन सा है, कौन सा काइनेटन होता है, संरचना कैसी होती है, काइनेटन किस प्रकार का होगा, उसमें क्या क्या चेंजेस होंगे, इंपॉर्टेंस। इसके अलावा सेकंड इसके अंदर लार्वा जो है आपके पेट्रोमाइजोन का जो कि साइक्लोस्टोमेटा का जंतु है उसका एमोसिड लार्वा होगा, और उसका जो इसका हर्डमानिया जो यूरोकॉर्डेटा का है उसका लार्वा एसिडिन टैडपोल होता है। नेक्स्ट इसके अंदर बात करते हैं इसमें
नेक्स्ट इसके अंदर बात करते हैं कि इसके अंदर सेकेंड यूनिट में जो टॉपिक है एफिनिटीज ऑफ हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा। तीनों इसके अंदर कह सकते हैं जो प्रोटोकॉर्डेटा के अंतर्गत आते हैं या निम्न जो कशेरुकी जंतु है। हेमी से सबसे पहले हेमिकॉर्डेटा, फिर यूरो और फिर सिफेलोकॉर्डेटा, जिसके 3 एनिमल आप पढ़ चुके हैं, अलग अलग एनिमल। यूरोकॉर्डेटा में हर्टमानिया, बेलोग्लोसस, और सिफेलोकॉर्डेटा में इसके अंदर आपके आता है ब्रैंकियोस्टोमा, एम्फियोक्सस जिसे कहा जाता है। तो इसमें इसके अंदर कह सकते हैं हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और सिफेलोकॉर्डेटा। में बंधुताएं या एफिनिटीज क्या होती है? हेमिकॉर्डेट, यूरोकॉर्डेट और सिफेलोकॉर्डेट। इसमें बताएंगे आपको कि हेमिकॉर्डेट और यूरोकॉर्डेट जंतु में क्या क्या समानताएं होती है, सिमिलरिटीज क्या क्या है, और डिससिमिलरिटीज क्या क्या है, असमानताएं क्या क्या होती है। हेमिकॉर्डेट सिफेलोकॉर्डेट से इसके अंदर कह सकते हैं इसमें क्या एफिनिटीज होती है, क्या क्या समानता, क्या क्या असमानताएं पाई जाती है सिफेलोकॉर्डेट एनिमल, और इसके अंदर कह सकते हैं हेमिकॉर्डेट। या कहें इसके अंदर कह सकते हैं बेलोग्लोसस और ब्रैंकियोस्टोमा में क्या क्या समानता है, या ब्रैंकियोस्टोमा या हर्टमानिया में क्या क्या समानता है और असमानताएं पाई जाती है। अन्य जो अकशेरुकी जंतु उससे भी क्या समानता असमानताएं हो सकती है, या साइक्लोस्टोमेट जो जंतु होते हैं या वर्टिब्रेट होते हैं उसके बाद में जो कि फिशेस वगैरह है, उसमें इसके अंदर क्या क्या असमानताएं समानताएं पाई जाती है, उसके बारे में बताएंगे। तो एक इसके आज बात कर लेते हैं जैसे हेमिकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा में समानता है। अभी बात कर रहे हैं सेफेलोकॉर्डेट और हेमिकॉर्डेट, बेलोग्लोसस और एक इसके अंदर कह सकते हैं जो एनिमल है वो, और इसके अंदर कह सकते हैं दूसरा जो इसका सब फाइलम है सिफेलोकॉर्डेट, या जिसे इसके अंदर कह सकते हैं इसमें जो एनिमल आएगा ब्रैंकियोस्टोमा, एक बेलोग्लोसस और ब्रैंकियोस्टोमा। इसमें क्या क्या सिमिलरिटीज है, क्या 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 समानताएं पाई जाती है। फर्स्ट इसके अंदर लक्षण की यदि बात करें, दोनों में क्या क्या समानताएं होती हैं, दोनों में आंत्रगुहा उपस्थित होती है, ये जिसे कहा जाता है एंटेरोसिलोम पाई जाती है। एंटेरोसिलोम में आंत्रगुहा पाई जाती है। ये जैसे आपको फर्स्ट ईयर में भी बताया गया था, जैसे सेकंड ईयर में आप पढ़ रहे हैं तो फर्स्ट ईयर में आपको बताया गया था कि इसके अंदर एंटेरोसिलोम या जो आद्यांत्र से बनने वाली देहगुहा जो होती है सिलोमेट में, वह इसके अंदर कह सकते हैं एंटेरोसिलोम, या इसके अंदर कह सकते हैं जो देहगुहा होती है उसको आंत्रगुहा कहा जाता है। और ये जो सिलोम पाई जाती है वह इसके अंदर मुख्य रूप से इसके अंदर कॉर्डेट जो एनिमल है उसमें हेमिकॉर्डेटा भी आएगा, सिफेलोकॉर्डेटा भी आएगा और यूरोकॉर्डेटा भी आएगा। उसमें जो सिलोम होगी वो एंट्रोसिलोम कहा जाता है, जिसे जो आद्यांत्र या एंट्रॉन से बनती है। उसके इसके अंदर पाउच ग्रोथ करके फिर सेपरेट होते हैं, और फिर सेपरेट बड़ी इसके अंदर कह सकते हैं मेसोडर्म से लाइन होती है। ऐसी देहगुहा को इसके अंदर आंत्रगुहा या एंट्रोसिलोम कहा जाता है, जो कि दोनों इसके अंदर कह सकते हैं हेमिकॉर्डेट में भी होगी और सिफेलोकॉर्डेट में भी पाई जाती है। और सिफेलोकॉर्डेट में जैसे आप देख चुके हैं कि इसमें के लक्षण आपको जब बताए गए थे, तो तीनों प्रकार के इसके अंदर कह सकते हैं जो लक्षण है कॉर्डेट के, कॉर्डेट के तीनों महत्वपूर्ण जो लक्षण है नोटोकॉर्ड, नर्वकॉर्ड और फेरिंजियल गिल स्लिट, तीनों लक्षण इसके सिफेलोकॉर्डेट जंतु में इसके अंदर पूर्ण रूप से विकसित जंतु जो है, या कह सकते हैं सिफेलोकॉर्डेट जो है उसमें पाए जाते हैं। तीनों लक्षण इसके अंदर पाए जाएंगे। तो इसमें यदि बात करें सिफेलोकॉर्डेट की, इसके अंदर और हेमिकॉर्डेटा में दूसरी क्या समानता हो सकती है कि दोनों जंतु जो होते हैं, दोनों इसके अंदर कह सकते हैं जो सिफेलोकॉर्डेट और हेमिकॉर्डेटा के जो सब फाइलम है इसके अंदर उसके जंतु उपसंग, या इसके अंदर कह सकते हैं दोनों इसके अंदर जंतु उसमें ग्रसनी उपस्थित होती है, और ग्रसनी में गिल स्लिट्स पाए जाते हैं।
दोनों जो सब फाइलम एनसीफेलोकॉर्डेट या एम्बिकॉर्डेट हो, इसमें फेरिंग्स प्रेजेंट होती है। तो दोनों में फेरिंग्स पाई जाएगी और फेरिंग्स में गिस्लिट, दोनों इसके अंदर उपसंख्य जंतु में पाए जाते हैं। जैसे यदि वेलनोग्लोसस की बात करें यहाँ, इसके अंदर ब्रैंकियोस्टोमा के बारे में। तो इसके अंदर कह सकते हैं जो लक्षण है फिल्टर फीडिंग, फिल्टर या इसके अंदर कह सकते हैं छनित्र भोजन करना। फोर्थ इसके अंदर होगा रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म या जो श्वसन की क्रियाविधि होती है। रेस्पिरेशन दोनों में समान होता है, श्वसन की क्रियाविधि दोनों में इसके अंदर समानता पाई जाती है। रेस्पिरेशन या श्वसन जो है ऑक्सीजन को अंदर लेना या इसके अंदर कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ने की क्रिया जो होती है, इसका रेस्पिरेशन है। श्वसन जो क्रियाविधि होती है वह इसके वेलनोग्लोसस और ब्रैंकियोस्टोमा में समान होगी। फिल्टर फीडिंग या छनित्र भोजन करना, इसका अर्थ ये होगा कि इसके अंदर माउथ में जहां पर इसके अंदर कह सकते हैं भोजन ले रहा है, तो जल जब अंदर प्रवेश करता है तो वहां पर सीलिया पाए जाते हैं जो कि इसके अंदर कह सकते हैं फूड को फिल्टर करते हैं। उसमें कोई स्टोन या इसका भोजन नहीं है, उसको तो इसके अंदर वापस बाहर फेंका जाएगा और अंदर इसके अंदर कह सकते हैं ऐसे भोजन को लिया जाएगा जो इसके अंदर कह सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या इसके अंदर कह सकते हैं माइक्रोटोम्स है, जो कि इसके अंदर कह सकते हैं इसके अंदर दोनों एनिमल का फूड होते हैं। तो दोनों में इसके अंदर फिल्टर फीडिंग की इसके अंदर रिएक्शन या क्रियाविधि पाई जाती है। भोजन लेने की जो क्रिया है वो सीलिया के द्वारा फिल्टर करेंगे और फिर जो भोजन है उसको अंदर लेंगे, नहीं तो इसके अंदर कह सकते हैं वहीं से उसको बाहर निकाला जाता है। तो फिल्टर करके या छान कर इसके अंदर कह सकते हैं फूड को लिया जाता है सीलिया के द्वारा, इसके कारण उसको फिल्टर फीडिंग इसके अंदर कह सकते हैं मैकेनिज्म भी कहा जाता है। फिर इसके अंदर कह सकते हैं जो समानताएं पाई जा सकती है या सिमिलरिटीज जो हो सकती है वह है गोनेड्स उपस्थित होते हैं या जिसे कहा जाता है जनन अंग। गोनेड्स या जनन अंग उपस्थित होंगे इसके अंदर हेमिकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा दोनों इसके अंदर कह सकते हैं उपसंख्य जंतु हैं। और गोनोडक्ट या जिसको कहा जाता है जनन वाहिका अनुपस्थित होती है। दोनों में इसके अंदर कह सकते हैं जनन अंग पाए जाते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जाते हैं, गोनेड्स पाए जाते हैं, लेकिन उसमें जनन वाहिकाएं नहीं होती जो कि इसके अंदर स्पर्म और ओवम को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाए। जनन अंग में इसके अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान पर, जैसे इसके अंदर गोनोडक्ट का नाम जैसे यदि आपने सुना है, इसके अंदर जो लोअर एनिमल में भी जैसे इसके अंदर कभी सुना है, या हायर एनिमल में जैसे वासा डिफरेंसिया और वासा इफ्रेंसिया, ये गोनोडक्ट होती है जो कि इसके अंदर स्पर्म या ओवम को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य करती है। उसमें इसके अंदर कह सकते हैं ऐसी जो जनन वाहिकाएं हैं वह दोनों इसके उपसंख्य जंतु में नहीं पाई जाती है। जनन अंग है लेकिन वाहिकाएं अनुपस्थित होती है, ये एक समानता होती है दोनों इसके अंदर उपसंख्य जंतुओं में।